वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो अल्केन्स और अल्किलाइड्स। अल्किलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जिसमें हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करना थे, जिसमें से एक एग्जांपल हम लोग दो एग्जांपल्स हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। फर्स्ट रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस और सेकंड वन और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, एंड सेकंड वन इज रिएक्शन विद अल्कोहलिक पोटाशियम साइनाइड, अल्कोहलिक पोटाशियम साइनाइड KCN रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, रिएक्शन विद सिल्वर साइनाइड, रिएक्शन विद सिल्वर साइनाइड। इसका फॉर्मूला है AgCN, सिल्वर साइनाइड। अब देखिए होता क्या है, व्हेन अल्किलाइड्स रिएक्ट्स विथ अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड, अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड, यहाँ ALC लिखेंगे सबस्क्रिप्ट में। व्हेन अल्किलाइड्स reacts with alcoholic silver cyanide, they form corresponding alkyl isocyanide। क्या बनेगा? alkyl isocyanide। देखिए होता क्या है, अल्किलाइड देते हैं RX, इसे रिएक्ट करवाते हैं AgCN सिल्वर साइनाइड से, हीटिंग करेंगे, इट इज अल्कोहलिक। नेक्स्ट क्या होगा कि नाउ अटैक टेक्स प्लेस थ्रू दी लोन पेयर्स ऑफ नाइट्रोजन। आप लोग पता है कि नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर्स होते हैं, दो डॉट से शो करते हैं। तो यहां पर अटैकिंग स्पेसीज जो है वो नाइट्रोजन रहेगा, नाइट्रोजन अटैक करेगा अल्किल हैलाइड्स के कार्बन पर। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो RNC बनेगा, कार्बन का बॉन्ड नाइट्रोजन से रहेगा, और प्लस AgX निकल जाएगा। इसे पढ़ते हैं अल्किल आइसोसाइनाइड। क्या पढ़ेंगे इसे? आइसोसाइनाइड, क्योंकि CN है, साइनाइड ग्रुप है, लेकिन बॉन्डिंग थ्रू दी नाइट्रोजन है। अगर बॉन्डिंग थ्रू कार्बन ही हो, C से ही हो, तो उसे आप पढ़ेंगे साइनाइड। जैसा कि प्रीवियस एग्जांपल हमने देखा था कि RX रिएक्ट्स विद KCN अल्कोहलिक हीटेड, इट विल गिव RCN प्लस KX। तो ये है अल्किल साइनाइड। प्रीवियस एग्जांपल था ये, कल हम देख चुके थे लास्ट लेक्चर में कि व्हेन alkylides reacts with potassium cyanide, they form corresponding alkyl cyanide, and when alkyl halides reacts with silver cyanide, they form corresponding alkyl isocyanide। ठीक है, तो ये था थर्ड एग्जांपल रिएक्टिविटी ऑफ अल्किलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल जो हम लोग डिस्कस करेंगे, तीन हो चुके हैं, फोर्थ है ये, रिएक्शन विथ अल्कोहलिक अमोनिया। अल्कोहलिक के पहले पूरा देख लेते हैं, अल्कोहलिक अमोनिया NH3। अब देखिए क्या होता है कि व्हेन अल्किल हैलाइड्स रिएक्ट्स विथ अल्कोहलिक अमोनिया अंडर प्रेशर, देन इट विल फॉर्म करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन। क्या बनेगा? प्राइमरी अमाइन ही बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल RX प्लस NH3, इट इज अल्कोहलिक, रिएक्शन टेक्स प्लेस अंडर प्रेशर एंड अंडर हाई टेम्परेचर। देन व्हाट हैपन्स, यहां से एक H, अमोनिया के पास एक H, और ये HX हाइड्रोजन हैलाइड्स निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ Cl है तो ये HCl निकल जाएगा और बच जाएगा NH2 ग्रुप, और NH2 ग्रुप क्या अटैच हो जाएगा? अल्किल ग्रुप से। ये हो जाएगा RNH2 प्लस HX। ये बन गया हमारा प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन। एक एग्जांपल दिखाता हूं आप लोगों को, गौर कीजिए। CH3Cl, it is tertiary butyl chloride, tertiary butyl chloride, it is tertiary alkyl halide. It reacts with ammonia NH3 alcoholic under pressure and temperature। अब क्या होगा? सेम थिंग है,
CH3 CH3 यहाँ से ये Cl निकल जाएगा एक H के साथ और NH2 बचेगा, वो अटैच हो जाएगा हमारे टर्शरी कार्बन से। NH2 अटैच हो जाएगा टर्शरी कार्बन से और ये निकल गया HCl एज अ साइड प्रोडक्ट। अब ये जो अमाइन बना है हमारा, इट इज अ प्राइमरी अमाइन, इट इज ऑल्सो प्राइमरी अमाइन। ये टर्शरी, इसे आप नाम देंगे टर्शरी ब्यूटिल अमाइन, टर्शरी ब्यूटिल अमाइन, लेकिन इट इज एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी अमाइन। लेकिन है कौन सा अमाइन? प्राइमरी है। वाई इट इज अ प्राइमरी अमाइन? ये आपको कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन में डिटेल में आएगा, लेकिन याद रखिए कि द नेचर ऑफ अमाइन इज डिसाइडेड बाय हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अमोनिया इज सब्स्टिट्यूटेड। अमाइंस का नेचर डिसाइड होता है कि अमोनिया से कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं। अगर अमोनिया NH3 से एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है और उसकी जगह पर कोई भी अल्किल ग्रुप हो, प्राइमरी अल्किल ग्रुप हो, सेकेंडरी अल्किल ग्रुप हो, टर्शरी अल्किल ग्रुप हो, अल्किल ग्रुप कोई भी हो, वो जो अमाइन बनेगा वो अमाइन प्राइमरी ही रहेगा, क्योंकि ओनली वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस्ड। देन इफ टू हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस्ड बाय टू अल्किल ग्रुप्स, देन इट इज सेकेंडरी अमाइन। अगर दो H रिप्लेस हो जाते हैं और दो अल्किल ग्रुप अटैच हो जाते हैं तो वो होगा सेकेंडरी, RNH अगेन R, राइट, ये सेकेंडरी होगा। ये अल्किल ग्रुप कोई भी हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। और अगर तीनों भी हाइड्रोजन अमोनिया के रिप्लेस हो जाते हैं तो वो होता है टर्शरी अमाइन। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन एक ही H का हुआ है, इसलिए ये प्राइमरी अमाइन था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको नॉलेज के लिए कुछ पॉइंट्स बता दिया हूं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन विद सोडियम अल्कोक्साइड, इसे NaOR इस फॉर्मूले से शो करते हैं, या इसको RONA ऐसा भी लिखते हैं, दोनों सेम थिंग है। इट इज सोडियम अल्क ऑक्साइड, सोडियम अल्क ऑक्साइड, राइट। देखिए क्या होता है, व्हेन अल्किल हैलाइड्स RX रिएक्ट्स विद सोडियम अल्क ऑक्साइड अंडर टेम्परेचर, तो ये NaX निकल जाएगा और ये RO और ये R, ये OR अटैच हो जाएगा अल्किल ग्रुप से। तो ये कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है? व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप? इट इज ईथर। ये क्या है? ये ईथर है। अगर ऑक्सीजन से दो अल्किल्स, दो अरिल, एक अल्किल एक अरिल, इस तरीके से दो कार्बन एटम्स अगर जुड़े हुए हो ऑक्सीजन से, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम ईथर्स बोलते हैं। ये आपको डिटेल में एक चैप्टर दिया गया है, तो ये ईथर फॉर्म हुआ है। एंड दिस रिएक्शन, preparation of ether by alkyl halide and sodium alkoxide is known as Williamson synthesis। इसको Williamson's synthesis भी कहा जाता है। ठीक है, this reaction is Williamson synthesis, preparation of ether by sodium alkoxide and alkyl halide। ठीक है, तो ये तो हमारा 5th नंबर एग्जाम्पल, रिएक्शन विद सोडियम अल्कोक्साइड। समझ में आ गया है? एग्जाम्पल्स आप लोग सॉल्व कीजिए। अल्किल की जगह पे इथिल ग्रुप लीजिए, CH3 CH2, आइसोप्रोपिल लीजिए, N प्रोपिल लीजिए। अलग अलग अल्किल ग्रुप्स आपको लेना है और रिएक्शंस जितने ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतने कंसेप्ट क्लियर होंगे, और रिएक्शंस को बार बार रिपीट करना होगा ताकि ये आप लोगों को याद रहे। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स सॉल्व कीजिए। यहाँ पर भी आप अल्किल ग्रुप की जगह पर अलग अलग तरह के अल्किल ग्रुप ले सकते हैं। यहाँ पर आप मिथिल लीजिए, यहाँ इथिल लीजिए, यहाँ पर मिथिल, यहाँ पर भी मिथिल, यहाँ पर इथिल, यहाँ पर भी इथिल। सेम अल्किल ग्रुप वाले दोनों भी कंपाउंड या अलग अलग अल्किल ग्रुप वाले लेकर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करना है। ठीक है, ताकि रिएक्शंस आपको याद रहे। नेक्स्ट, ये 6 नंबर का एग्जाम्पल रहेगा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है रिएक्शन विद सिल्वर कार्बोक्सिलेट, रिएक्शन विद
सिल्वर कार्बोक्सिलेट। ये क्या होता है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो नाम सुना है, क्या होते हैं? RC≡OH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अब ये जो H है इसकी जगह पर सिल्वर हो, Ag हो, तो इसे कहा जाता है सिल्वर कार्बोक्सिलेट। क्या बोलते हैं इसे? सिल्वर कार्बोक्सिलेट। वैसे सोडियम हो Na तो सोडियम कार्बोक्सिलेट, पोटाशियम हो पोटाशियम कार्बोक्सिलेट, तो यहां पर सिल्वर है इसलिए इसे बोलते हैं सिल्वर कार्बोक्सिलेट। तो रिएक्शन विद सिल्वर कार्बोक्सिलेट क्या होता है देखिए, व्हेन अल्किल हैलाइड RX रिएक्ट्स विद RC≡OH सिल्वर कार्बोक्सिलेट, देन ये Ag और ये X निकल जाएगा और ये बचेगा क्या? मैं यहां से लिखता हूं, यहां से ये R, फिर C≡O है, फिर ये O है और यहां से Ag निकल गया है और Ag X के साथ चला गया, तो बचा क्या? ये अल्किल ग्रुप। तो ये अल्किल ग्रुप आ जाएगा ये O के पास, ये आ गया R। ठीक है, समझने के लिए मैं यहाँ इसको R डैश करता हूँ, मतलब ये R डैश अल्किल हैलाइड वाला था, तो ये R डैश कहाँ आ गया? ये यहाँ आ गया। ठीक है, और प्लस हमारा ये AgX निकल गया। क्या बना ये? इट इज ईस्टर। क्या बना ये है हमारा ईस्टर। ठीक है, अगर C≡O और ऑक्सीजन से दोबारा अल्किल ग्रुप अटैच हो तो इस तरह के कंपाउंड ईस्टर होते हैं। तो ये हम था एग्जाम्पल दिखाता हूं, CH3 CH2Cl प्लस CH3 C≡O Ag, क्या होगा? AgCl निकल जाएगा और ये हो जाएगा CH3 C≡O और यहाँ आ जाएगा C2H5। ठीक है, ये CH3 CH2 को C2H5 लिखा हुआ शॉर्ट में, बराबर है ना? CH3 CH2 एथिल ग्रुप C2H5। ठीक है, प्लस ये Ag और Cl निकल गया, इसका नाम ये है हमारा एथिल एसीटेट। इस कंपाउंड का नाम है एथिल एसीटेट। अगर मिथिल ग्रुप हो यहाँ पर तो AC वर्ड यूज करते हैं, तो ये इथिल एसीटेट है जो ईस्टर फैमिली से बिलोंग करता है। किससे बनाया हमने बनाया इथिल क्लोराइड से। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है जो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिए गए हैं, तो आपको खुद से बना बनाकर जो तो सॉल्व करना है। तो ये था हमारा 6 नंबर का रिएक्शन विद सिल्वर कार्बोक्सिलेट। क्या बनते हैं? तो व्हेन अल्किल हैलाइड्स रिएक्ट्स विद सिल्वर कार्बोक्सिलेट दे फॉर्म करस्पॉन्डिंग ईस्टर बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 7 नंबर का एग्जांपल। ये है आपको रिएक्शन विद पोटाशियम नाइट्राइट। नाइट्राइट का मतलब NO2, ये रहेगा KNO2, पोटाशियम नाइट्राइट KNO2 से रिएक्शन क्या बनेगा? तो सेम थिंग है, अल्किल हैलाइड्स RX रिएक्ट्स विद KNO2 पोटाशियम नाइट्राइट। नाइट्रेट होता है NO3 और नाइट्राइट होता है NO2, राइट? तो ये हो जाएगा हमारा RONO और ये K और ये X निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा KX। ये है अल्किल नाइट्राइट। मतलब क्या होगा कि व्हेन अल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद पोटाशियम नाइट्राइट दे फॉर्म करस्पॉन्डिंग अल्किल नाइट्राइट। अल्किल नाइट्राइट होता कैसा है कि जो पोटाशियम नाइट्राइट है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है। पोटाशियम है K जो जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से जो डबली बॉन्डेड है ऑक्सीजन से। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है पोटाशियम नाइट्राइट का, KON≡O। तो यहाँ पर जो अल्किल ग्रुप के कार्बन पर अटैकिंग स्पेसीज है वो ये ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन जो है तो यहाँ पर अल्किल ग्रुप के कार्बन पर अटैक करेगा, इसलिए हमारा प्रोडक्ट जो है वो RONO बनेगा। मतलब ये ऑक्सीजन जो है ये डबली बॉन्डेड रहेगा नाइट्रोजन के साथ में और ये सिंगल बॉन्डेड वाला है RO और ये N≡O, अल्किल नाइट्राइड बनेंगे। तो इस तरीके से अल्किल हैलाइड जो है तो पोटाशियम नाइट्राइड से रिएक्ट होकर अल्किल नाइट्राइड तैयार करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
ठीक है, 8 नंबर का रिएक्शन। ठीक है, तो 8 नंबर पे आपको है रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्राइट। ठीक है, ये होता है AgNO2, फॉर्मूला है AgNO2। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये इस तरीके से NO2 का स्ट्रक्चर होता है। ये सिल्वर का बॉन्ड O से रहेगा और ये डबल बॉन्ड O रहेगा। NO2 ग्रुप होता है N डबल बॉन्ड O और एक सिंगल बॉन्ड O होता है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। सेम ऐसे ही आपका पहला पोटाशियम नाइट्राइट भी ऐसे ही रहेगा, सिर्फ Ag की जगह पर पोटाशियम K रहेगा। क्या होता है, तो व्हेन अल्किल हैलाइड्स RX रिएक्ट्स विद AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट दे फॉर्म, सेम है RNO2 प्लस AgX नाइट्रो अल्केन या फिर अल्किल नाइट्राइट या नाइट्रो अल्केन्स बनेंगे। व्हेन अल्किल हैलाइड्स और हेलो अल्केन्स रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्राइट दे फॉर्म करस्पॉन्डिंग नाइट्रो अल्केन्स। और समझ लीजिए कि होता क्या है कि जब अल्किल हैलाइड सिल्वर नाइट्राइट से रिएक्ट करते हैं तो सिल्वर नाइट्राइट में ये जो AgONO है, तो यहाँ पर अल्किल ग्रुप के कार्बन पर अटैकिंग स्पेसीज जो है वो नाइट्रोजन होता है। देखिए ये AgON डबल बॉन्ड O है, अब यहाँ पर अल्किल ग्रुप पर अटैक N करेगा, इसलिए एज अ प्रोडक्ट हमको नाइट्रो अल्केन मिलेंगे। क्या मिलेंगे, नाइट्रो अल्केन। R का बॉन्ड N से रहेगा और ये डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O इस तरीके से N से अटैच रहेंगे। तो एज अ प्रोडक्ट हमें नाइट्रो अल्केन या अल्किल नाइट्राइल मिलते हैं। ठीक है, तो ये था रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्राइट। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक थे कुछ एग्जाम्पल्स जो आपको दिए गए हैं इन टेबुलर फॉर्म, एक टेबल के फॉर्म में आपको ये पूरे रिएक्शंस दिए गए थे जिसे हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया। तो रिएक्शंस को समझना और उसे एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी होता है। तो अगर एग्जाम्पल पूछते हैं तो आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखेंगे। सिर्फ रिएक्शन लिखने से काम चलेगा, नीचे उसको एक्सप्लेन भी करना होगा। हाँ, इमेज में आपको जो तो दिखाई दे रहा होगा कि टेबल फॉर्म में जो तो आपको इतने सारे रिएक्शन दिए गए हैं। नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है जो हमने देखे हैं वो सीरीज़ में और टेबुलर फॉर्म के सीरीज़ में, लेकिन ये पूरे पॉइंट्स हैं, आपको किसी भी सूरत में किसी भी तरतीब में इन रिएक्शंस को याद रखना है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगला वीडियो लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा जो कि हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ SN1 और SN2 रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 2 टाइप देखने हैं, SN1 SN2। तो कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसे डिस्कस करेंगे। उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।